G20 देशों के 3 दिवसीय सम्मेलन के लिए आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले मेहमान वाराणसी पहुंच गए, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की भव्य और अद्भुत छटा देखी और मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मेहमानों के साथ नजर आए और खास इंतजाम यहां पर किए गए थे। गंगा आरती, जब वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती होती है तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रुक करते हैं उनका। आशुतोष, देखा है कि क्या अद्भुत दृश्य होता है जब दशाश्वमेध पर गंगा आरती होती है, लेकिन आज विदेशी मेहमानों ने इस दृश्य को देखा, कैसा महसूस कर रहे थे, वो क्या नजारा था वहां का? आशुतोष, सुन पा रहे हैं आप? आशुतोष, आज विदेशी मेहमान वहां पहुंचे, एक अलग नजारा वहां दिखा, क्या तस्वीरें हैं वहां, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पे जो विदेशी मेहमान हैं, दुनिया के कोने कोने से जो विदेशी मेहमान आज वाराणसी के खास तौर से इस गंगा आरती को देखने के लिए पहुंचे हैं। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर भव्य गंगा आरती उतारी गई, क्योंकि G20 की जो मीटिंग है उसका एक तरीके से उद्घाटन होने जा रहा है। और उद्घाटन के पहले जो सबसे पहले जो पहला कार्यक्रम था वो वाराणसी के इसी प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर हुआ, जहाँ पर जो विदेशी मेहमान थे उन्होंने गंगा आरती देखी। और अब गंगा आरती देखने के बाद आप सामने देख सकते हैं जो क्रूज है इसी पर सवार थे जितने विदेशी मेहमान थे। अब इनका जो कारवा है वो नमो घाट की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहां पर भव्य तरीके से जो आतिशबाजी होगी और इसके साथ ही नमो घाट, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, उसको भी ये विदेशी मेहमान देखेंगे। बड़ी बात यह है कि पिछले 2 महीने के दौरान G20 की जो मीटिंग है वो वाराणसी में दूसरी बार हो रही है और इस खास पल के लिए वाराणसी को ऐतिहासिक तरीके से सजाया गया है। और इसके साथ ही देखिए, जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो खुद इस दौरान पहुंचे हुए हैं, विदेशी मेहमानों की आगवानी कर रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो डिनर है वो विदेशी मेहमानों के साथ होगा। तो निश्चित तौर पे जो कल का दिन होगा वो बेहद अहम होगा, क्योंकि G20 के जो प्रमुख जो देश हैं वो दुनिया के डेवलपमेंट के ऊपर एक तरीके से मंथन करेंगे कि किस तरीके से दुनिया का डेवलपमेंट किया जाए, किस तरीके से जो पर्यावरण हो या अन्य जो क्षेत्र है उसका किस तरीके से विकास किया जाए, इसके लिए अब वहाँ पर मंथन किया जाएगा। और बिल्कुल, और ये तस्वीरें जब देखी जा रही हैं वहां, तो निश्चित तौर पर उनको भी एक अलग अनुभव यहां पर हो रहा होगा। लेकिन क्या संदेश जा रहा है, क्योंकि जब यहां पर आते हैं विदेशी मेहमान और यहां की सुंदरता, यहां की संस्कृति को देखते हैं, यहां की ऐतिहासिक विरासत को देखते हैं, तो ये संदेश वो अपने देश तक भी ले जाते होंगे। और जब वहां ये खबर पहुंचती होगी तो फिर पर्यटन से लेकर तमाम चीजों का असर वहां दिखता भी होगा। बिल्कुल हिमांशु, देखिए, वाराणसी की पहचान ही गंगा और गंगा घाटों से होती है। लेकिन पिछले 9 सालों के दौरान अगर बात करें तो 9 सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहचान को एक तरीके से ग्लोबल कर दिया है। इसके पहले जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, वो इसी ऐतिहासिक दशाश्वमेध घाट पर मौजूद थे और उन्होंने भी गंगा आरती देखी थी। इसके बाद फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी बाकायदे गंगा आरती देखने के साथ ही गंगा में नौका के जरिए भ्रमण किया था। तो अब जो पहचान है उसको एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ग्लोबल स्तर तक पहुंचा दिया है। और यही कारण है कि जब G20 की मीटिंग की जो शुरुआत वाराणसी में होने जा रही है तो उसका जो सबसे पहला कार्यक्रम है वो वाराणसी के इसी गंगा घाट पर आयोजित किया गया है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो मेहमान थे विदेशी, उन्होंने गंगा माँ की भव्य जो आरती होती है खासतौर से पारंपरिक अंदाज में उसको देखा। और इस दौरान देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस खास पल के लिए जो बिल्कुल ये चीज यहाँ पर कही जा सकती है। तस्वीरें बहुत ही सुंदर यहाँ पर दिखाई दी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष, और चलिए एक नजर 50 बड़ी खबरों पर।